अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का उन्वान है पलटने की देर थी। शहर के एक पुराने मगर साफ सुथरे मोहल्ले में जाहिद नामी एक नौजवान रहता था, जिसकी उम्र कोई 28 बरस के लगभग होगी। मगर चेहरे की सख्ती, आंखों का गुरूर और लफ्ज़ों के काट उसे कहीं से भी ज़्यादा उम्र का दिखाते थे। जाहिद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। बाप मरहूम हो चुके थे, माँ हमेशा बीमार रहती थी और बिस्तर पे रहती थी। एक छोटी बहन थी जिसका नाम ज़ैनब था। जाहिद पढ़ा लिखा तो था, लेकिन ज़िंदगी से उसे हमेशा गिला ही रहती थी। वे समझता था दुनिया उसके साथ नाइंसाफ़ी करती है। नौकरी मिली तो छोटी, दोस्त बने तो मतलबी, और हालात ऐसे कि हर दिन एक नई आजमाइश। इसका यही शिकवा उसे आए दिन खुदगर्ज बनाकर चला जा रहा था। आस पास अपने फ़ायदे के फिक्र थे उसे। वो जिधर भी नज़र डालता बस अपने ही फ़ायदे की फिक्र में लगा रहता था। चाहे माँ की दवा छूट जाए या बहन के कॉलेज, वो अक्सर कहता, मेरी ज़िंदगी कोई फिल्म नहीं है, आखिरी वक्त में सब ठीक हो जाए। जो वक्त गुजरता गया, जाहिद ने हालात से लड़ने की बजाय उनसे बदला लेने का रिश्ता चुन लिया था। एक दिन उसकी मुलाकात अकरम नामी एक शख्स से हुई, जो बज़ाहिर एक कारोबारी इंसान था, लेकिन असल में जाली नौकरियां और स्कीमों के ज़रिए मासूमों को लूटा करता था। अकरम ने जाहिद से कहा, दुनिया मतलबी है, अगर तुम नरमी दिखाओगे तो कुचल जाओगे। मेरे साथ चलो, पैसे भी आएंगे और इज्जत भी। जाहिद कुछ देर सोच में डूब गया, लेकिन माँ की दवा और बहन की फीस याद आते उसने आंखें बंद कर ली और हाँ कह दी। अकरम ने उसे एक बेवा औरत के बेटे को सरकारी नौकरी दिलवाने के झांसे का वादा दिलाकर 2 लाख रुपये लूटने को कहा। जाहिद के हाथ कांपने लगे, मगर उसने सोचा, सब ऐसा ही क्या करते हैं, मैं क्यों पीछे हटूं। पैसे लिए, वादे किए, ख्वाब बेचे, और फिर वो नौजवान इंतज़ार करता रह गया। हफ्ते महीने गुजर गए और महीने साल में। एक दिन उस बेवा माँ ने जाहिद के दरवाजे पर आकर रोते हुए कहा, बेटा, मेरा बेटा अब गाँव लौट गया है। उसके सारे ख्वाब टूट गए, पर वो मुझे 2 लाख रुपए वापस नहीं चाहिए। बस अल्लाह से डरो। मेरे बेटे ने तेरी दी हुई उम्मीद पर अपनी ज़मीन बेची थी। ये सुनकर जाहिद की आंखें नम हुई, लेकिन फौरन दिल में ये सोच आई, ये सब धंधा है, अगर मैं रहम खाने लगा तो भूखा मर जाऊंगा। और यही सोच उसे अंधेरों से
और अंधेरों और गुनाह की तरफ ढकेलती चली गई। वक्त के साथ जाहिद ने पैसे तो कमाए, इज्जत भी कमाई, लेकिन वो सुकून न आ सका जिसकी उसे तलाश थी। माँ दिन ब दिन बिस्तर से लगी जा रहे थे और ज़ैनब की आंखों में कहीं न कहीं मायूसी झलक रही थी। फिर एक दिन ज़ैनब घर नहीं लौटी। शाम रात फिर अगली सुबह जाहिद ने दौड़ धूप के पुलिस स्टेशन किया, लेकिन तो कुछ हासिल ना हुआ। लोगों से पूछा लेकिन कोई सुराग ना मिला। फिर एक हफ्ते बाद एक पुराना लिफाफा उसके दरवाजे पे पड़ा मिला, जिस पे लिखा था, भाई, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा सिवाय इज्जत और तालीम के, लेकिन जब मैंने तुम्हें अकरम जैसे लोगों के साथ देखा, जब मैंने उन औरतों के आहें सुने जिन्हें तुमने लूटा, तब मुझे लगा जैसे मेरी दुआएं गलत थी। तुमने माँ के सामने झूठ बोले थे, मुझे बहन कहकर गैरत की बात करते थे, लेकिन खुद ऐसी हरकतों में लग गए जो इंसानियत के खिलाफ थी। मैं अपने लिए नया रास्ता चुन रही हूँ जहाँ मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। माँ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाहिद के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पे पत्थर रख दिया हो। उसने आईना देखा तो पहली बार खुद से नफरत महसूस हुई। जाहिद ने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया। माँ के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगी और फिर खुद थाने जाकर अपने जुर्म कबूल कर लिए। जेल में वो हर वक्त और हर दिन खुद से ही सवाल किया करता था, क्या मैं अब भी माफ़ी की काबिल हूँ? एक दिन जेल के मौलवी साहब ने उसे कहा, बेटा, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तब अल्लाह उसके हाथ थाम लेते हैं, बस इखलास होना चाहिए। जाहिद ने कुरान पढ़ना शुरू किया। दिल को करार आने लगा। वो कैदियों को भी पढ़ाता, बीमारों का ख्याल रखता, हर नमाज में ज़ैनब की खैरियत मांगता। 5 साल बाद उसे रिहाई मिली। वो सीधा उस पुराने पते पर गया जहाँ ज़ैनब के एक दोस्त रहा करते थे। दरवाज़ा खुला, एक नौजवान औरत सामने आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो कोई और नहीं, ज़ैनब थी। जाहिद की आवाज़ रुक गई। ज़ैनब ने उसे देखा। चंद लम्हे सन्नाटा छाया रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ज़ैनब रोने लगी। जाहिद घुटनों के बल बैठ गया। बहन, मैं गुनहगार हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें भी, माँ को भी, जो मेरी रिहाई से पहले की दुनिया से चली गई। ज़ैनब ने कहा, भाई, अल्लाह ने मुझे एक नेक शौहर अता फरमाया, एक घर दिया, और हाँ, अब मुझे एक भाई फिर से दे दिया जो पहले से मुख्तलिफ है। जाहिद ने उस दिन बहुत देर तक अपने बहन के कदम चूमे। फिर उसने वादा किया अब वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की इस्लाह में गुजारेगा, ताकि जो तारीखी उसने झेली कोई और ना झेला। जाहिद एक छोटा सा मदरसा चलाता है जहाँ गरीब बच्चों को तालीम मिलता है, उन्हें ज़िंदगी के मायने सिखाना, और हर जुमे को वो बेवा औरतों के घर में राशन पहुँचाता है। लोग उसे मौलवी जाहिद कहते हैं, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक तायब इंसान कहता है।
वो अक्सर अपने लेक्चर में कहता है, इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा वो होता है जब वो अपनी गलती मान लेता है और पलट कर सही रास्ते पर चलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी कहानी पसंद है तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।